मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार में शुभम राय। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा जो कि एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार विवाद इसलिए गर्मा गया क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी और वहां की सरकार, वहां के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विवाद है वो कुछ ज़्यादा ही गर्मा गया। उसके बाद शिंदे गुट के, शिवसेना के जो भी कार्यकर्ता थे, वो जहाँ पे ये कार्यक्रम शूट किया गया, जहाँ पे उनका स्टैंड अप कॉमेडी शो जो है वो शूट किया गया, उस होटल में घुस के जमकर तोड़फोड़ किए। यहाँ तक कि कुणाल कामरा को जान से मारने तक की भी धमकी दे दी गई है और उनको देख लेने तक की भी चुनौती दी जा रही है। अब इस मुद्दा को लेके दो पक्षों में लोग बट गए हैं। सरकार जो है, एक तरफ जो सत्ताधारी सरकार है वो कहीं ना कहीं इसकी आलोचना कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की एकनाथ शिंदे को लेके, उन्होंने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जो है कि एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया, जिसके बाद से ये मुद्दा गर्मा गया। वहीं मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। दूसरे पाले के जो लोग हैं, यानी कि विपक्ष पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के जो आदित्य ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, इस तरह के जो तमाम बड़े नेता हैं वो उनके पक्ष में हैं। अब मुद्दा गर्मा गया। दरअसल आपको बता दें कि कुणाल कामरा जो हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दें। कुणाल कामरा जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी खास पहचान ये है कि ये सत्ताधारी सरकार जो है उसकी व्यंग्यात्मक रूप से आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। अपने कॉमेडी शो में ये कॉमेडी के थ्रू ही जो है सरकारों की आलोचना करते हैं जो सरकार सत्ता में है, इसी को लेके ये जाने जाते हैं। इससे पहले भी कई बार कुणाल कामरा जो हैं वो विवादों में रहे हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी 2020 को एक बार इंडिगो फ्लाइट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ बहस करने को लेके भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद तमाम एयरलाइंस कंपनियां जो हैं 6 महीने के लिए इनको उड़ान के लिए इनको बैन कर दिया गया था एयरलाइंस कंपनी की ओर से। जिसमें सबसे पहले इंडिगो ने अर्नब गोस्वामी के साथ जो इनकी बहस की वीडियो वायरल हुई, इसके बाद इंडिगो ने एक्शन लिया, 6 महीने के ऊपर उड़ान भरने के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद उड़ान मंत्री जो हैं उनके आदेश के बाद तमाम जो भी बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, स्पाइस जेट हो गई, एयर इंडिया हो गई, इस तरह की जो कंपनियाँ 6 महीने के लिए इनके ऊपर बैन लगा दी। साल 2017 से ये ज़्यादा चर्चा में आए अपने यूट्यूब चैनल को लेके। उस दौरान इन्होंने कई बड़े चेहरे, कई बड़े हस्तियों के जो है इंटरव्यू भी लिए, जिसमें कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी, इस तरीके के जो हैं तमाम बड़े नेता और बड़ी इंटरनेट पर्सनालिटी जो हैं उनके इंटरव्यू किए। उसके बाद से लगातार ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो सरकार है उसके ऊपर उनकी आलोचना ये अपने कॉमेडी शो के द्वारा ही करते हैं। अब जो है इस बार वो महाराष्ट्र की राजनीति को लेके टिप्पणी करके फंस चुके हैं। उन्होंने अपने शो के दौरान एकनाथ शिंदे के ऊपर, जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र में जब चुनाव था कुछ साल पहले, जो शिवसेना पार्टी थी इसको लेके 2 गुट हो गए। एकनाथ शिंदे गुट के लोग दावा करते हैं कि असली शिवसेना पार्टी हमारी है, वहीं उद्धव ठाकरे गुट के लोग दावा करते हैं कि असली जो शिवसेना पार्टी है वो हमारी है। अब इसको लेकर के ही उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर कुछ विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से माहौल गर्मा गया। अब सवाल ये है, एक और चीज़ इनके बारे में आपको बता दें कि जब देश में दूसरी बार कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा था, उस दौरान एक बड़े अखबार वालों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से जो जाना जाता है, उन्होंने इनके विचारों को भी प्रकाशित किया था अपने अखबार में। न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके जो भी विचार थे कोविड लॉकडाउन को लेके, उसको जो है वहाँ पे प्रिंट किया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी जाने माने हैं ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। अब आपको बता दें कि
ये जो मुद्दा है दरअसल इतना ज़्यादा क्यों गर्मा गया? पहली बात कि इस देश में सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो पत्रकारिता के माध्यम से या अपनी भावनाओं के माध्यम से किसी भी सरकार को या किसी को भी लेके एक मर्यादित ढंग से जो है आलोचना कर सकता है, ये उसका राइट है। उन्होंने भी अपने स्टैंड अप कॉमेडियन शो में आलोचना ही किया, लेकिन मुद्दा कुछ ज़्यादा गर्मा गया। अब शिवसेना पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घुस के तोड़फोड़ करते हैं। अभी आपको वीडियो में भी हम दिखाएंगे किस तरीके से उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ किया जा रहा है। उस होटल में जो है कि तोड़फोड़ के वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले भी कई बार वो सार्वजनिक तौर पे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, वो कह चुके हैं कि जहाँ भी उनके शो होते हैं वहाँ शो से पहले उनको धमकियाँ दी जाती हैं और पुलिस कोई खास एक्शन नहीं लेती है। अब इस पे देखना है कि क्या कार्रवाई इस पे पुलिस करती है। अगर उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडियन शो के दौरान कुछ विवादित टिप्पणी की है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से जो कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये गलत है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। क्रिटिसिज्म जो है वो एक लोकतंत्र की आत्मा है, आलोचना होना चाहिए। वहीं अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन आलोचना करता है तो इतना बड़ा मुद्दा बनाने का क्या ज़रूरत है, ये सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि आलोचना होना चाहिए, लेकिन इस समय जो स्थिति है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई पत्रकार किसी सरकार का आलोचना कर देता है तो उसको जो है देशद्रोही तक की जो है पद दे दिया जाता है। उसको राष्ट्रवादी पत्रकार, जो सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं उनको राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है। जो उनकी शिकायत कर रही है या किसी बात को लेके, किसी मुद्दा को लेके अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल कर रहा है तो उसको देशद्रोही कहा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से इस तरीके का जो एक एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बनाया गया है, जिस वजह से पत्रकारिता में जो रैंक है वो आप देख सकते हैं हमारे देश का कितना ज़्यादा नीचे है। यहाँ पे सिर्फ सरकार के पक्ष में ही पत्रकारिता किया जा रहा है। तमाम जो मेन सोर्स ऑफ मीडिया है वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है? स्टैंड अप कॉमेडियन ने क्या बोला वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या वो होना चाहिए? क्या किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार से सवाल करने या उसका आलोचना करने का जो हक है वो हमारे लोकतंत्र में नहीं है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ 12 समाचार। नमस्कार।